अस्थिर रहता है, मन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या आपको जो है वह अनेक परेशानी या जो मन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वह किस प्रकार से आ रहे हैं और आपकी कुंडली में क्या दोष है, उस कारण से आपको जो है वह मानसिक स्थिति के कारण से जो अनेक परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, एक ही कार्य में आप संलग्न कार्य नहीं कर सकते हैं, यह ऐसी आपके जीवन में जो है वह उथल पुथल चल रही है, तो इसको जो है वह आप किस प्रकार से कम कर सकते हो और आपको जो है वह आपके जीवन में जो स्थिरता लानी है वह स्थिरता किस प्रकार से आपके मन के अंदर आ सकती, यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस चैनल को और इस वीडियो को आप फॉलो करिएगा, तो आपको जो है वह किस प्रकार से आपके कुंडली के अंतर्गत जो राशि है वह नक्षत्र है, कौन सा जो ग्रह है वह आपके लिए अशुभ फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, वह किस प्रकार से है, यह सारी बातों का खुलासा इस वीडियो के अंतर्गत होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि आपके कुंडली में किस प्रकार से कौन सा दोष होने के कारण से जो है वह आपको यह मानसिक तनाव आ रहा है, मानसिक जो आपका असंतुलन हुआ है वह असंतुलन किस प्रकार से जो है वह आपको स्थिरता ला सकता है और किस प्रकार से जो है व्यवसाय, नौकरी या उद्योग और शिक्षण, इसमें जो है वह आपको सफलता पाने के लिए आपकी मनस्थिति अत्यंत आवश्यक होती है। तो इस मनस्थिति को आप किस प्रकार से जो है वह अच्छा कर सकते हैं और आपको जो है वह कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन या जो रत्न है वह कौन सा धारण करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है, आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है वह मन का कारक ग्रह है, वह जो कारक है वह किस प्रकार से जो है वह आपके कुंडली में स्थित है, यानी कि जो मन स्थिति है वह जो कारक ग्रह है चंद्रमा, वह आपके कुंडली में किस भाव में, किस राशि में स्थित है, वह जो ग्रह है चंद्रमा वह किस राशि में। आप देखते होंगे कि जो चंद्रमा है वह हर दिन और हर घड़ी जो है वह घूमता है, वह स्थिर नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है आपका मन भी अस्थिर है या जो मन अत्यंत चंचल है, तो मन को आपको जो है वह एक ही कार्य में एकाग्रता पूर्वक लगाना है और उस कार्य को जो है वह आपको सफलता पूर्वक उस कार्य में आपको यश, कीर्ति और विजय प्राप्त करना है। तो उस कारण से जो है वह आपको उस चंद्र ग्रह को आपको शुभ फल मिलाने के लिए आपको जो है वह प्रयत्न करना होगा। तो वह प्रयत्न किस दिशा में आपको करना चाहिए, यह सारी बातें देखेंगे। तो जो चंद्रमा है आपके कुंडली में किस भाव में स्थित है, तो जो चंद्रमा है किसी भी भाव में स्थित हो, तो जो मन है वह आपका 100% कभी भी मित्र होता है। तो मित्र होने के कारण से जो है वह आपका साथी होगा, रथ का सारथी है, तो इस कारण से जो है वह आपको रथ की दिशा, किस दिशा में ले जाना है रथ, वह सारी बातें आपके हाथ में होती, यानी कि जो मन है उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आपको जो है वह कार्य में सक्सेस मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा उपाय करने से जो है वह चंद्र ग्रह को और अपने मन को हम सारथी के आधार पर किस प्रकार से चला सकते हैं और मन को किस दिशा में और किस ओर आपको ले जाना है, वह सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चंद्र ग्रह आपके प्रथम भाव में स्थित है और उस ग्रह के साथ जो है वह कौन सा ग्रह नहीं है या उसके जो है अगले भाव में कौन सा ग्रह नहीं है और पिछले भाव में भी कौन सा ग्रह नहीं है, तो इस योग को केम ध्रुम दोष माना जाता है। इस दोष के कारण से जो है आपको जो है अकेलापन, उसी के साथ जो मानसिक तनाव होता है, मानसिक जो विचार होते हैं आपके, उसमें जो है व्यर्थ की चिंता आप करते हो, इस प्रकार से जो है वह इस केम द्रुम दोष के कारण से आपको होता है। तो इस दोष का निवारण किस प्रकार से करना चाहिए, उसी के साथ
जो चंद्र का योग है, यानी कि चंद्र ग्रह आपके प्रथम भाव में स्थित है और उसके आगे कौन सा ग्रह है और पीछे भी कौन सा ग्रह है, तो भी जो है वह केमद्रुम दोष नहीं होता है। यदि एक ही भाव में यानी कि चंद्र प्रथम भाव में स्थित है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम भाव में चंद्र स्थित है, उसके अगले भाव में जो है वह कौन सा भी ग्रह स्थित है, जो रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इनमें से कौन सा भी ग्रह है वह स्थित है अगले या पिछले भाव में, एक ही भाव में भी हो तभी भी यह केमद्रुम दोष नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर जो है जो केमद्रुम दोष है तब भी होता है जबकि अगले भाव में कोई नहीं हो और पिछले भाव में भी कोई ग्रह ना हो, तभी जो है वह केमद्रुम दोष नामक आपके कुंडली में हुए होता है। तो मानसिक तनाव, जो मानसिक रिलेटेड जो है वह कष्ट, आपको मन के रिलेटेड विचार, व्यर्थ के विचार, खर्च या इसके बारे में जो है वह आपको अशुभ फल मिलता है। उसी के साथ जो राहु और चंद्र एक साथ एक ही भाव में स्थित हो, 12 भाव के अनुसार किसी भी भाव में स्थित हो, तब भी जो है वह आपको यह चंद्रमा अशुभ फल देता है, क्योंकि जो राहु है वह ग्रहण लगाता है चंद्र को ग्रहण लगाने के कारण से जो है वह चंद्र और राहु ग्रहण दोष, उसी के साथ केतु और जो चंद्र है वह साथ युति होकर स्थित होने के कारण से जो है वह आपको जो ग्रहण दोष लगता है, उस ग्रहण दोष के कारण से भी आपका जो है वह एक ही कार्य में आप संलग्न कार्य नहीं कर पाते हो। यानी कि जो शिक्षा है वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप एक दिशा में साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेते हो, तो उसी कार्य में आप जो सक्सेस पाना चाहते हो उस सक्सेस को जो है वह आधा अधूरा छोड़ देते हो, यानी कि जो कर्म है वह पूरा कर नहीं पाते हो। इस कारण से जो है वह आपका ग्रहण दोष होने के कारण से यह ज्यादा आपके जीवन में होता है। ऐसे भी लोग हैं उनके ग्रहण दोष कुंडली में है फिर भी वह कार्य करते हैं, क्योंकि उनके कुंडली में कोई ना कोई तो शुभ ग्रह की दृष्टि उन चंद्र ग्रह पर या जो ग्रह राहु ग्रह है उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से जो है वह आपको और उनके कुंडली में जो है वह शुभ फल दे पाते हैं। तो जो चंद्र है उसको जो है कहीं कोई ना कोई तो ग्रह का, शुभ ग्रह का साथ होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसी के साथ चंद्र और शनि 2 ग्रह युति के साथ बैठे हो आपके कुंडली में, तो जो है वह चंद्र और शनि का विषयोग निर्माण होता है। तो विषयोग के कारण से भी जो है वह आपको कहीं ना कहीं तो अनेक बाधाएं या मानसिक तनाव आपके जीवन में आता है। जो रिलेटेड कार्य है आपके कर्म के रिलेटेड, उस कर्म के कार्य के रिलेटेड जो है वह सावधानी के साथ आपको जो है वह आगे बढ़ना चाहिए, तभी जो है वह आपको सक्सेस मिलती है। और चंद्र और शनि की युति होने के कारण से अनेक बाधाएं और जो सक्सेस मिलनी चाहिए वह सक्सेस आपको जो है वह अनेक बाधाओं को पार करने के बाद, देरी के बाद जो है वह आपको सक्सेस मिलती है। तो जो देरी है वह नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। तो जो है उपाय आगे वीडियो के एंड में आप देखेंगे, तो उस उपायों को करने से वो या आपके जीवन में मनस्थिति किस प्रकार से आप जो है वह कंट्रोल में ला सकते हो और एकाग्रता आप बढ़ा सकते हो। शिक्षण हो, एकाग्रता के लिए व्यवसाय हो या किसी भी प्रकार से जो कर्म है आपके, नौकरी रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड कार्य हो, उसके लिए मन का अत्यंत आवश्यक होता है कि आपका मन उस दिशा में, उस रथ को आपको चलाना है, उस दिशा में चलाना है, तभी आपको जो है वह यश, कीर्ति और विजय प्राप्त होता है। और उसी के साथ आपको जो है वह मन आपका सुख समृद्धि से रह सकता है। तो इस प्रकार से जो है वह आपका चंद्र आपके लिए कार्य करता है। तो आपके कुंडली में आपने देखा कि किस प्रकार से आपके केमद्रुम दोष है या चंद्र शनि विषयोग है या किस प्रकार से जो है वह आपको अशुभ फल अकेला होकर या ग्रहण दोष है, इस प्रकार से है। तो आपको जो है वह ग्रह के रिलेटेड जो शुभ फल प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय कीजिएगा। तो कौन से उपाय है उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं और वह उपाय किस प्रकार से करना है, यह सारी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में हम देखेंगे।
ग्रह है उसका जो मोती होता है, मोती जो है वह लास्ट फिंगर में यानी कि जो कंगड़ी है उसमें आपको धारण करना है, तभी जो है वह आपको शुभ फल देता है। जो मोती जो रत्न है उस रत्न को आप धारण करते हो, यदि वह उसकी मोती की माला भी आप धारण करते हो तब भी आपको जो है वह उसका शुभ फल प्राप्त होगा। और उसी के साथ जो चंद्र ग्रह की माला यानी कि हर दिन आप 108 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप यदि करते हो होगा, आपकी मानसिक तनाव कम होगा, शारीरिक तनाव कम होगा। उसी के साथ जो कर्म है उस कर्म में आप संलग्न कार्य कर सकते हो। इस प्रकार से जो है वह आपको शुभ फल प्राप्त होगे, क्योंकि जो चंद्र ग्रह है वह मन का कारक है, यानी कि आपका रथ है वह किस दिशा में आपको लेकर जाना है वह आपके हाथ में होता है। तो उसका जो ग्रह है वह चंद्र ग्रह है, तो उस चंद्र ग्रह के उपाय आप करते हो तो आपको 100% शुभ फल प्राप्त होगा। तो किसी भी प्रकार से शुभ फल पाना चाहते हो, आपकी कुंडली में शुभ राशि में, शुभ भाव में, शुभ ग्रह के साथ भी चंद्र हो, फिर भी आप जो है वह मोती धारण कर सकते हो। उसी के साथ जो है अशुभ भाव में, अशुभ राशि में, अशुभ योग में भी बनते हो, फिर भी जो है वह चंद्र का रत्न आप धारण कर सकते हो मोती। तो मोती को जो है आपको इस फिंगर में धारण करना है। और उसी के साथ किस धातु में धारण करना है, तो मोती जो है वह चांदी के धातु में आपको धारण करना है, ना कि सोने के पंच धातु में इसमें धारण नहीं करना है। मोती चांदी के जो धातु है उस धातु में धारण करने से ही आपको शुभ फल प्राप्त करवा सकता है। तो उसी के साथ जो है वह चंद्र का जाप भी आप 108 बार कर सकते हो। उसी के साथ जो है वह चंद्र ग्रह का मंत्र और चंद्र ग्रह का यंत्र आपके साथ रख सकते हो, तभी भी आपको जो है वह 100% शुभ फल प्राप्त होगा। कोई विशेष कार्य के लिए आप जाते हो तब आप इस कार्य को, यानी कि आपका मन अस्थिर होता है किस कार्य को लेकर, यानी कि किसी भी कार्य को आप करना चाहते हो तो उस कार्य को लेकर आपका मन अस्थिर या भय होता है आपको उस कार्य को करने के रिलेटेड, तब आप चंद्र ग्रह का यंत्र पॉकेट में या जो चंद्र ग्रह है उस चंद्र ग्रह का यंत्र आपके साथ रखकर आप जाते हो तो आपको जो है वह मन का अस्थिर नहीं होगा। उसी के साथ जो भय है वह भय भी आपसे दूर हो जाएगा। उसी के साथ जो आपके रात में आपको नींद नहीं आती है या रात में आपको अलग अलग भयावह स्वप्न के बारे में आपको जो है वह मन में विचार चलते हैं, तो आपको जो है वह क्या उपाय करना चाहिए वह भी देखते हैं। महादेव जी की जो है अंगारा या जल आप जो है जहां पर सोते हो वहां पर जो है वह आपको रखना है, तभी जो है वह अशुभ भयावह स्वप्न है वह दूर हो जाएंगे और भगवान शिव शंकर के कारण से जो है वह आपको कौन सा भी भय नहीं रहेगा। उसी के साथ जो है वह आप राम रक्षा का पाठ यदि हर दिन या वीक में से एक भी दिन आप करते हो तो यह जो है वह आपको भयावह स्वप्न, आपके मन में जो भयावह विचार आते हैं वह विचार 100% दूर हो जाएंगे और आपको जो है वह 100% जो शुभ फल है या जो अच्छे स्वप्न हैं, अच्छे विचार हैं वह आपके मन में आएंगे। तो इस प्रकार से जो है वह आपको स्वप्न के रिलेटेड आपको उपाय करना है। रत्न धारण कर लिया, माला भी जप लिया, उसी के साथ जो है वह आपको किस प्रकार से स्वप्न के रिलेटेड जो भयावह स्वप्न गिरते हैं उसको दूर करना है, तो उसके रिलेटेड भी कर्म कर लिया। तो इस प्रकार से जो है वह आपको उपाय करने हैं। उसी के साथ जो है वह चंद्र ग्रह का स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का भी पाठ आप यदि हर दिन करते हो तब भी आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त हो। जो यंत्र है उस यंत्र को आप हर दिन पूजा और उसी के साथ अपने साथ रखते हो तो मन का स्थिर होना, मानसिक तनाव कम होगा, व्यर्थ की चिंता कम होगी। अनेक जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है वह मानसिक तनाव, व्यर्थ का चिंता यह व्यक्ति लेकर चलते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए जो है वह यंत्र और उसी के साथ जो
मोती है वह आपको जो है वह शुभ फल लाने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है। तो आप यह उपाय आप कर सकते हो तो आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त होगे। इसी प्रकार से जो है वह हर ग्रह के बारे में हम जो है वह जान लेंगे कि कौन सा उपाय करने से किस प्रकार से आपको शुभ फल प्राप्त होगा, और उसी के साथ जो है वह कौन सा जो आपको अशुभ फल मिल रहा है कुंडली के अनुसार किस प्रकार से और क्या कारण है उस ग्रह के रिलेटेड, वह सारी बातें जो है वह इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो आने वाले जो ग्रह के रिलेटेड उपाय है वह जल्द से जल्द